बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का नाम चीचू कौवा था। उनका एक बेटा था जिसका नाम बन्नू कौवा था। चीचू कौवा फल बेचकर अपना घर चलाता था। सुनिए जी, आज मैं घर पर पूजा रखने वाली हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्यों बता रही हो? दरअसल पूजा में रखने के लिए मुझे कुछ फल चाहिए। पापा, मुझे थोड़े फल दो, खाकर बहुत दिन हो गए। ऐसे कैसे दे दूं? ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं फलों का व्यापार पैसे कमाने के लिए करता हूँ, तुम्हें खिलाने के लिए नहीं। चीचू कौवा टूनी और बन्नू पर चिल्लाकर घर से चला गया। माँ, बाबूजी बहुत अच्छे व्यापारी है ना? तुम्हें ऐसे क्यों लगा? अपने घर वालों को एक भी फल न देकर वो व्यापार करते हैं तो जरूर अच्छे व्यापारी होंगे ना? तुम्हारे बाबूजी बड़े कंजूस है, अपने परिवार को ही फल नहीं देते तो समझो बाहर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तुम्हारे बाबूजी व्यापार नहीं धोखा करते हैं। तो माँ, क्या गांव वाले ये नहीं जानते? भले ही आज किसी को पता न हो, पर एक न एक दिन तुम्हारे बाबूजी का भांडा तो फूट कर रहेगा। यूं टूनी चिड़िया और बन्नू कौवा चीचू के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी ओर चीचू कौवा अपनी दुकान पर फलों को सजा कर रख रहा था। इन बड़े फलों को मैं आगे रख देता हूँ, चाहे कोई कितनी भी दूर से क्यों न देखे, उन्हें दिख जाएंगे यूं ही। पर आज बड़े और रसीले फल बहुत कम है। इन गांव वालों को कैसे उल्लू बनाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसा मन ही मन सोचकर वो फलों को दुकान में सजा रहा था। फिर थोड़ी ही देर में ग्राहक आने लगे। चीचू जी, कैसे हो आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए, आपको कौन से फल दूं? मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा फल खाने के लिए कहा है। आप ही जरा ताजे फल दे दीजिए। जरूर छोटू जी, हमारे पास ऐसे फल है जिन्हें खाकर आपकी सासू माँ तो फुर्तीली हो जाएगी। आप बातें बहुत अच्छे बना लेते हो। खैर, ये सामने रखे फल ताजे लग रहे हैं, ये मुझे दे दीजिए। लगता है आपको फलों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। बड़े दिखने वाले ये फल ज्यादा मीठे नहीं होते, इस बात को अच्छे से याद रखना। हमेशा छोटे दिखने वाले और पीछे की ओर रखे हुए फल ही मीठे होते हैं। ठीक है, वहीं दीजिए। फिर चीचू के दिए फल लेकर छोटू अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद चीचू की दुकान माही चील आई। नमस्ते चीचू जी। नमस्ते भाभी जी, बताइए आपको कौन से फल दूं? वो कल हमारे घर पर कुछ खास है। अच्छा, क्या खास है? मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ताजे मीठे फल दे दीजिए जिन्हें खाकर मेहमान बहुत खुश हो जाएं। जी हाँ, जरूर। वैसे ये सामने रखे फल ताजे लग रहे हैं, यही देना। अरे मही जी, आप जब भी फल खरीदो पीछे रखे छोटे छोटे फल ही खरीदना, बहुत ही रुचिकर होते हैं। अच्छा ठीक है, वही दे दीजिए। मही चिल ने भी चीचू के दिए फल लिए और घर चली गई। यूं उस दिन शाम तक फल बेचकर चीचू घर लौटा। तो आज व्यापार में कैसा रहा आपका दिन? आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा। आप हंस क्यों रहे हो? आज मैंने गांव के सभी पक्षी को उल्लू बनाया और सड़ने वाले छोटे छोटे फल चिपका दिए। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्यापार के बारे में तुम मुझे ना ही बताओ तो अच्छा। पर आप ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। टूनी चिड़िया अपने पति को आगाह कर रही थी, पर चीचू ने उसकी एक न मानी। अगले दिन वो हमेशा की तरह फल बेचने अपने दुकान पर गया। तुम्हारे दिए फलों को खाकर मेरी सास की तबीयत और खराब हो गई, और ये तुम्हारे सड़े फलों की वजह से ही हुआ है। तुम्हारे दिए फलों को देख लड़के वाले वापस लौट गए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यूं हर किसी ने चीचू से शिकायत की और उसके दुकान को तहस नहस कर दिया। बेचारा चीचू मुंह लटकाए अपने घर वापस लौटा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, अब से फल बेचने मैं जाया करूंगी।
टूनी बाकी बचे फल लेकर बाजार में बेचने गई। ईमानदारी से बेचा और पैसे लेकर वापस आई। टोनी, मैंने हमेशा तुम्हारे सोच की परवाह नहीं की, हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुमने ईमानदारी के साथ फल बेचकर पैसे कमाए। ईमानदारी से किया हुआ काम कभी खाली नहीं जाता। यूं टूनी चिड़िया ने अपने सरल स्वभाव से पति की सोच को बदला। एक जंगल में छोटू तोती और चिच्चू कौवी रहती थी। मरने के बाद वे दोनों भूत बन चुकी थी। अरे चिच्चू, ये अपनी कैसी हालत हो गई है? जब जिंदा थे तब भी सुख का अनुभव नहीं किया, अब मर कर भी देखो कैसी हालत में जी रहे हैं। वैसे भी मरने के बाद तो हमें स्वर्ग में जाना चाहिए था ना, फिर हम क्यों यहाँ पर कांटों और झाड़ियों में रह रहे हैं? जरूर हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। नहीं नहीं, हमारी दादी कहा करती थी कि कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तभी ऐसा होता है। हो सकता है हमारी भी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो। वैसे तो मेरी बहुत इच्छाएं अधूरी रह गई। कौन सी इच्छा? हम बिन बिहाए मर गए हैं ना, शादी की इच्छा मन में रह गई हो, इसीलिए हो सकता है हम भूत बन गए हैं। हो सकता है यही वजह होगी। हमें जल्दी ही किसी को ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए। हमारी ये इच्छा पूरी हो गई तो हो सकता है हम फिर से जीने लगे। हाँ हाँ, जरूर करते हैं। सबसे पहले मेरी शादी होगी। हाँ जरूर। इस तरह छोटू तोती और चिच्चू कवि ने मिलकर सोचा कि वे किसी को ढूंढ शादी कर लेंगे। सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा वर ढूंढना होगा। चलो ना, गांव में चलते हैं ढूंढने। फिर चिच्चू कवि और छोटू तोती गांव में ढूंढने के लिए निकले। तब उन दोनों ने टूनी चिड़िया को देखा, उसके पति राजू चिड़िया के साथ, अपने पति के साथ उसी जंगल में खुशहाली से जी रही थी। आप सच में बहुत अच्छे हो। आपको पति के रूप में पाना मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ही होगा। तुम मेरी पत्नी हो, मैं ही ज्यादा किस्मत वाला हूँ। तुम जैसी समझदार पत्नी और अमृत जैसा स्वादिष्ट खाना बनाने वाली पत्नी और मेरा हर तरह से ध्यान रखने वाली पत्नी, बताओ भला कहाँ मिलती? टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। यूं पति पत्नी बात कर रहे थे तो उनकी बातें चिच्चू कौवा ने सुन ली। छोटो, मुझे ये चिड़िया बहुत भा गई है, मैं इस टूनी से ही शादी करूँगा। अरे पर तुम्हें टूनी क्यों पसंद आई? और वैसे भी वो शादीशुदा है ना, क्या ये बात तुम नहीं जानते? हाँ, पर क्या तुमने टूनी के पति की बातें नहीं सुनी? हाँ सुनी तो है। कहा कि खाना अमृत जैसा बनाती है और उसे बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मुझे टूनी ही चाहिए। तो मैं आज रात ही टूनी को लाकर तुमसे उसकी शादी करा दूंगी। छोटू तोती ने चीचू कौवा से वादा किया कि वो उसकी शादी टूनी से करा देगी। मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, खाकर बताइए तो जरा कैसे बनी है। इसमें बोलने वाली क्या बात है टूनी, तुम्हारे हाथ का बना तो अमृत से कम नहीं होता। बस भी करो तारीफ करना, खाकर बताओ। वाह टूनी, इसमें कितना स्वाद है, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। इस तरह टूनी चिड़िया और राजू चिड़ा खाना खाकर सो गए। उन दोनों के सोते ही चिच्चू कौवा और छोटू तोती ने मिलकर टूनी का किडनैप किया। अरे इतनी रात गए, टूनी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं देती। पत्नी को ढूंढने के लिए राजू चिड़ा बाहर निकला। छोटू तोती और चीचू कौवा टूनी चिड़िया को एक पेड़ से बांध उसे शादी के लिए जबरदस्ती मनवा रहे थे। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी, मुझे टूनी को बचाना होगा। जल्द ही पड़ोस में रहने वाली लूसी को लेकर आता हूँ। अरे राजू, तुम इस समय कैसे आना हुआ? तब राजू चिड़े ने उससे सारी बात कही। मैं अभी वहाँ पर जाकर कोई चक्कर चलाकर टूनी को बचा लेता हूँ। ये कहकर लूसी तुरंत वहाँ पर पहुँची जहाँ उन भूतों ने टूनी को बांध रखा था। भला कोई पेड़ के नीचे भी शादी करता है? तुम दोनों इतने बड़े महान भूत हो, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ तो फिर कहाँ? देखो, वहाँ पर शादी का मंडप बनाया है मैंने, चलो वहाँ पर शादी कर लो। अच्छा तो चलो। फिर वे दोनों उस मंडप के पास गए। पहले तुम दोनों यही मंडप पर बैठो, मैं दुल्हन को लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। लूसी के कहने पर छोटू और चिच्चू मंडप पर बैठ गए। तब लूसी कबूतर ने राजू चिड़े को इशारा किया।
तब राजू चिड़े ने तुरंत उस मंडप में आग लगा दी। उस अग्नि में उन दोनों भूतों का अंत हो गया। लूसी जी, मेरी जान बचाने का बहुत धन्यवाद। हाँ लूसी, तुमने हमारी जान ही बचा ली। पति पत्नी ने लूसी के मदद की सराहना की और उसका आभार माना।